चलिए हो गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में, एक नए अंदाज में, एक नए क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि प्रकाश का प्रवर्तन है। इसमें हम लोग देखेंगे जितना भी 2011 से लेकर 2025 तक अभी तक बिहार बोर्ड ने जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा है फर्स्ट चैप्टर से, वो सारा का सारा हम लोग देखेंगे। देखना आपको एक ये है कि मतलब उसमें हम लोग ऑफलाइन में जो पढ़े हैं उसमें चैप्टर जो है फर्स्ट टर्म चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, सेकंड चैप्टर भी काफी ज्यादा मतलब बड़ा है। तो इससे जो क्वेश्चन पूछा गया ना बाबू, बहुत ज्यादा पूछा गया है। अगर हम बात करें 2024 की तो उसमें 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में जो है पूछा गया, 10-10 क्वेश्चन है ना। तो बहुत ज्यादा ये लार्जेस्ट है चैप्टर, इसमें बड़ा है और इसमें क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो बिल्कुल अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल एक एक करके सारे क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन जो है किस लेवल का पूछा जा रहा है और किस तरह से पूछा जा रहा है, किस टाइप का पूछा जा रहा है। हमें जो 2026 में एग्जाम देना है उसमें किस लेवल का पूछ सकता है, ये पहले से हम लोगों को तैयारी कर लेना चाहिए। हमें वो हल्का क्वेश्चन भी देखना है और हमें भारी क्वेश्चन भी देखना है। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी जो हम लोग क्वेश्चन बैंक करे थे इसमें हल्का हल्का क्वेश्चन है तो 2026 में भी मतलब उतना ही लॉलीपॉप देगा, ऐसा नहीं ना है। वो हमसे पूछ कर तो नहीं ना क्वेश्चन सेट कर रहा है, या कोई यहाँ पे मौसा नहीं बैठे हुए हैं कि मतलब ये बताएंगे कि हाँ वो क्वेश्चन कैसा आएगा। तो हमें हल्के में लेना है, हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने से एकदम फिट फाट होके जाना है। क्या समझे? जैसे सपोज जैसे मान के चलो गेहूं या धान की कटाई होती है तो हम लोग हंसुआ पहले से बजा के रखते हैं ना, एकदम फिट फाट करके रखते हैं कि कोई भी दिक्कत आगे चल के ना हो। अब मान के चलो ऐसे बहुत तरह से उठा के लेके चल गए और चल दिए काटने, ले हाथे कट जाएगा, गेहूं ने ठीक से कटेगा, है ना। तो बढ़िया से पहले हम लोगों को बिल्कुल इसके लिए तैयारी हो जाना है। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ज़्यादा कोशिश करेंगे लंबा वीडियो ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हम लोग कर लें। हालांकि इसमें हम लोग डिस्कस करते चलेंगे क्योंकि इसमें जो है न्यूमेरिकल भी बनाने के लिए कुछ कुछ आ गया है इसमें आपको, बिल्कुल फार्मूला वाला। ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, जितना आप बढ़िया से पढ़े होंगे बढ़िया से मुझे आशा है कि आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन को पहले लिख लिया जाता और उसके बाद हम लोग एक करके बारी से देखते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए हमने क्वेश्चन को पहले सेट कर लिया, पहले लिख लिया। अब एक एक करके बारी बारी से क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और बिल्कुल समझ के बनाना है। ऐसी हुड़बुड़ी हवाबाजी में नहीं करना है, बिल्कुल हम समझाएंगे भी, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है ये टोटल का टोटल, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां जितना जितना भी करवाएंगे सब का सब 2024 का क्वेश्चन है बाबू, सारा का सारा 2024 में पूछा है। देख कह रहा है कि एक फोकस दूरी जो है कितना है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है, यानी कि एफ का मान आपको कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। हालांकि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी हमको निकालना क्या चाहिए बाबू, आर निकालना है। वक्रता त्रिज्या को आर से चित्रित करते हैं तो बताना फॉर्मूला होता है एफ बराबर आर बटा 2 होता है ना, एफ बराबर आर बटा 2। तो एफ का मान कितना दिया हुआ वो 20 सेंटीमीटर दिया गया है, बराबर आर बटा में 2। तीसरा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 20 दूनी 40 बराबर आर, यानी कि वक्रता त्रिज्या का मान कितना है 40। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, तो 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है, ओके। यदि आपसे कोई भी वक्रता त्रिज्या दे देगा, फोकस दूरी पूछ देगा तो फॉर्मूला यही लगाना है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है आपको पता होगा। अवतल दर्पण में 6 गो नियम दिखाते हैं, कब कहाँ रखेंगे तो कैसा, अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, है ना, कैसा उसका प्रकृति कैसा होगा, काल्पनिक होगा कि वास्तविक होगा, है ना, सीधा होगा कि उल्टा होगा, यही पूछ रहा है कि बताओ अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो बताना छोटा बनता है, यस छोटा बनता है बाबू। कैसे बनता है आपको हम फिगर कर पार के जो है बनाए थे कि इसमें जो है मान के चलो अवतल दर्पण है, ये क्या है अवतल दर्पण है। तो यहाँ बीच में क्या होता है, पी होता है, ध्रुव होता है, और यहाँ पे होता है बाबू मान के चलो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा सी और यहाँ पे हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा सी और यहाँ पे हो जाएगा एफ, यही है ना। यहाँ पे हो जाएगा सी वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र, यहाँ पे फोकस हो जाएगा, ये हो जाएगा ध्रुव। तो कह रहा है कि बताओ इसमें छोटा बन सकता है, तो बिल्कुल छोटा बनता है। ये वक्रता त्रिज्या से वक्रता केंद्र से जितना भी हम वस्तु को रखेंगे उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। और जब वक्रता वक्रता केंद्र पर ही रखा जाए, यानी सी पर ही रखा जाए, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसे बनता है, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बिल्कुल बराबर बनता है ना। अब जैसे जैसे उसके नजदीक आएंगे, यहाँ से जैसे ही इसके नजदीक आएंगे, अब प्रतिबिंब की आकृति जो है बढ़ते जाएगी। एक समय ऐसा है जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो क्या होगा,
वो काल्पनिक बनता है ना। तो इसमें देख लेना, छोटा बनता है, बिल्कुल बनता है, सीधा बनता है जब, याद रखना, जब वास्तविक बनेगा, जब वास्तविक बनेगा, जब वास्तविक बनेगा तो वो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा। जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, और जब काल्पनिक बनेगा, जब काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा। ये हमेशा याद रखना, जिसमें काल्पनिक बन रहा है वो सीधा बनेगा, जो वास्तविक बनेगा वो उल्टा बनेगा। तो यहाँ कह रहा है कि सीधा बनता है जी, जब सीधा होगा तो आभासी तो होबे करेगा। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक, आभासी का मतलब होता है काल्पनिक, यानी कि जब काल्पनिक बनेगा बाबू तो आपको सीधा भी बनेगा। तो इसमें तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, छोटा भी बनता है, सीधा भी बनना और आभासी, यानी कि इसमें सही कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सभी, इनमें सभी। चलिए ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन, आगे कह रहा कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बताओ, हजामत मतलब दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी में है समतल दर्पण का, ऑप्शन सी में है उत्तल दर्पण का। बताइए, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? तो सौंदर्य प्रसाधन में, सौंदर्य प्रसाधन मतलब ठोर रंगनी में, लिपस्टिक लगाने में, कनवाली पहनने में, है ना, मनटीका, वो क्या होता है, मनटीका पहनने में, साड़ी सजे सवरे में, है ना, सौंदर्य प्रसाधन, ड्रेसिंग टेबल में, ये सब में किया जाता है समतल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? बता रहा बाबू, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है गाड़ी के हेडलाइट में, है ना, सॉरी साइड मिरर में उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो ये सब देखना है। यहाँ पूछ रहा है कि हजामत बनाने के लिए, तो हजामत में होता है वो हमेशा याद रखना अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हजामत यानी दाढ़ी बनाने में। चलिए बिल्कुल सही आपका आंसर है अवतल दर्पण। आगे 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगर किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, कैसा बाबू? तो आभासी, सीधा, बताया ना, आभासी रहेगा तो सीधा रहेगा, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया जाता है। तो बताना है कि वस्तु की स्थिति, यानी कि वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? अभी हम बताएं अरे अवतल दर्पण कह रहा है, तो अवतल दर्पण को फिगर है वो पढ़ लेंगे। इस सब हम बाबू ऑफलाइन में बता दिए हैं आपको, ठीक है, बढ़िया से जो पढ़ लेगा ये कर लेगा। यहाँ पे पी हो गया और यहाँ पे एफ, आई हो जाएगा सी। चलिए, तो कह रहा है कि बताना है कि कब जो है, कब आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा। हम बताएं कि जब भी यहाँ से यहाँ इधर में चलेंगे तो वस्तु से बड़ा ऑफ कोर्स जो है बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कह रहा है काल्पनिक, तो आपको याद होगा कि जब फोकस और ध्रुव के बीच किसी वस्तु को हम रखते हैं, जब फोकस और ध्रुव के बीच किसी वस्तु को हम रखते हैं तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है बाबू? तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना वो कैसा बनता है? आभासी बनता है। और कैसा बनता है? सीधा बनता है और बिल्कुल वस्तु से बड़ा बनता है, बिल्कुल वस्तु से बड़ा। तो देख लेना है कि कहाँ कहाँ रखेंगे, कहाँ गया क्वेश्चन है, चौथा 5वां नंबर है ना भाई, ठीक है। सीधा वस्तु से कहाँ रखें? तो वक्रता केंद्र से बाहर, वक्रता केंद्र से बाहर के मतलब ये अनंत की ओर तो नहीं, अनंत की ओर रखेंगे तो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है, ये तो गलत हो गया, ये नहीं होगा। एफ और वक्रता केंद्र के बीच, एफ और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, इसके बीच में रखोगे बाबू तो काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब नहीं बल्कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। सपोज दैट वस्तु से बड़ा बनेगा मानते हैं, लेकिन कभी भी काल्पनिक नहीं बनेगा। चलिए, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। आएगा वक्रता केंद्र पर, अभी बताएं, जब वक्रता केंद्र सी पर ही हम वस्तु को रखेंगे तो वक्रता केंद्र भी बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से सीधा वस्तु के बराबर बनेगा। तो इसमें भी ये गलत हो गया, ये नहीं कर रहा है, वस्तु से बड़ा कह रहा है, आभासी का यानी काल्पनिक कह रहा है और क्या कह रहा है? सीधा कह रहा है। चलिए, तो डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डी नंबर ऑप्शन है ध्रुव, या ध्रुव मतलब पी और फोकस मतलब एफ, यानी कि एफ और पी के बीच, बिल्कुल सही है हमारा है। एफ और पी के बीच जब हम किसी वस्तु को रखेंगे तो हमारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बिल्कुल बड़ा बनेगा। चलिए बिल्कुल सही, आपको आशा करते हैं ये समझ में आया हो क्वेश्चन। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर देखते हैं, कह रहा कि आंख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है। चिकित्सक यानी डॉक्टर जो है आंख, नाक, दांत ये सब जांच करने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? आपको बताए होंगे, हिंट में लिखा होगा कि ENT विशेषज्ञ जो है, ENT के जो डॉक्टर है, ई मतलब आई मतलब आंख, EYE आई मतलब आंख, एन मतलब नोज, एन मतलब नोज और टी से हो गया तीत, है ना। तो ये जो है आंख, नाक, दांत ये सब जांच करने में जो है डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसमें करते हैं बाबू अवतल दर्पण। कहाँ गया बाबू? तो अवतल दर्पण, याद रहेगा किसमें करते हैं? तो अवतल दर्पण में करते हैं। चलिए ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अरे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? ले ई पूछ दिया रे, बताओ, पूछा वाला क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के नियम तो आन था, ये मार देगा 2 नियम होता है। कौन कौन? तो एगो नियम हो गया कि
आपतित किरण और परावर्तित किरण के आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है। ऐसे तो फिगर था हमारा जिसमें आप लोग देखे हुए कि कोई तल है जिसमें ये विलंब हो गया, एक कोई किरण जो है आपतित हो रही है और टकरा के क्या रही जा रही है ना। तो आपतित किरण प्रवर्तित किरण और इसमें अगुआ था कोण आई, यानी जो आएगा कोण आई हो गया, ये कोण आर हो जाएगा। तो कोण आई या कोण आर का मान क्या होता है बाबू, बराबर होता है। दूसरा नियम में कहता है आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के मान का बराबर होता है। चलिए 6 नंबर हम क्वेश्चन कर लिए, आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा करते हैं इतना समझ में आएगा, बिल्कुल एक अच्छे से एनालिसिस करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लिया है, अब बारी बारी से करके डिस्कस करते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से जो बने रहना है वीडियो में, छोड़ के मत जाना है, अगर तुम छोड़ दोगे तो बहुत पछताओगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। करा 7 नंबर क्वेश्चन, ये सब के सब 2024 का क्वेश्चन है, ये सब के सब क्या है 2024 का क्वेश्चन है, ये भी 2024 का क्वेश्चन है। करा कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। एक समतल दर्पण पर जो है कोई किरण ऐसे लंबवत का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल इधर उधर टेढ़ा नहीं, इधर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रही है, तो बताना है कि इसका परिवर्तन कोण का मान, जब वापस लौट के जाएगा तो इसमें परिवर्तन कोण का मान क्या होगा। आपको ऑप्शन में बता दिए हैं कि जब किसी समतल दर्पण पर कोई किरण लंबवत आपतित होती है, लंबवत आपतित हो जैसे आ रहा है बिल्कुल इसी चल जाएगा, तो उसमें कोण बनेगा, कोण नहीं बनेगा, तो बिल्कुल क्या आएगा 0 डिग्री। तो देख लेना इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी में है 0 डिग्री। क्या है ऑप्शन डी में है 0 डिग्री। बहुत सारा लेकर मार देगा 90 डिग्री पे, है ना। चलिए ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, वीवीए क्वेश्चन था। 8वां नंबर देखते हैं। यदि किसी बिंब मतलब कोई वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ये बहुत अच्छा समझने वाला क्वेश्चन है, ये ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा भाई साहब। कोई है जो बता देगा इसका आंसर। करे यदि किसी बिंब यानी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, क्या है ऋणात्मक है, तो बताना है कि उस वस्तु का उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं छाट के। कहना कि वास्तविक और सीधा। बताओ हम बताएं कि जब वास्तविक बनेगा तो हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ये दो चीज हमेशा माइंड में रखना। यहाँ करा वास्तविक और सीधा, ये तो ऑप्शन ऐसी कट गया। यहाँ करा हास्य और उल्टा, यह ऑप्शन कट गया। अब 50-50 की बारी आ गई। अब हास्य और सीधा, वास्तविक और उल्टा। अब देख लेते हैं। कह रहा है कि आवर्धन ऋणात्मक होना चाहिए, प्रतिबिंब का जो आवर्धन होना चाहिए क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। तो बताना है ऋणात्मक कब होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं ना। तो इसमें देखना यह है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है बाबू वो छोटी होनी चाहिए। प्रतिबिंब क्या होनी चाहिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होती है ना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पे छोटा होना चाहिए और वस्तु की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब जाकर ऋणात्मक होगा आवर्धन। अब बताओ प्रतिबिंब छोटा कब बनता है, प्रतिबिंब छोटा कब बनता है, प्रतिबिंब छोटा कब बनता है वो बताना है। प्रतिबिंब छोटा बनता है, बताएं कि यहाँ पे सी है और एफ है, यहाँ पे पी है, कोई अवतल दर्पण में जो है यहाँ पे पी है, और यहाँ पे रखेंगे तो बताओ क्या बनता है, बराबर बनता है। और इससे पहले किसी भी वस्तु को हम रखेंगे तो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो छोटा बनेगा, इधर से इतना जितना है इधर वाला क्या बनता है, वास्तविक बनता है। अवतल दर्पण में क्यों कंडीशन है काल्पनिक का, कब, फोकस और ध्रुव के बीच जब बनेगा तो काल्पनिक बनेगा। इससे पहले जितना बनेगा वो सब कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। अतः वास्तविक बनेगा बाबू, तब वास्तविक के साथ क्या होता है, उल्टा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। आगे 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। करें किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह के परिपाटी के अनुसार, चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। बताओ किस दर्पण की फोकस दूरी, आपको चिन्ह परिपाटी हम बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दिए हैं, जल्दी बताना चिन्ह परिपाटी के अनुसार किस दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है, किस ऋणात्मक होती है, जल्दी बताना है, जल्दी फटाक से आंसर बताओ। किस दर्पण की फोकस दूरी जो है चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक यानी कि माइनस होता है, बताना है। इसमें आपको बताया था फोकस दूरी, वस्तु दूरी है ना, प्रतिबिंब दूरी है ना, वक्रता त्रिज्या क्या होता है बताओ जल्द। आपके पास 5 सेकंड का समय है। 5 4 3 2 1 बना दिए। चलिए आपको बताते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी को हम नापते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपको याद रखिएगा ठीक है। अवतल हो गया, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे हो गया उत्तल। ये दोनों में देखिएगा तो यू भी आर और एफ, ये सब का सब, यहाँ पे यू जो होता है वस्तु, देख रहे हैं,
ये यूज, इसमें सब माइनस होगा, इसमें सब क्या होता है, सब के सब माइनस होगा, सब के सब माइनस होगा। इसमें बात किया जाए तो सब के सब प्लस होगा, इसमें सब के सब क्या होगा, प्लस होगा, इसमें सब के सब प्लस होगा, इसमें सब के सब प्लस होगा। याद रखिएगा, इसमें सब के सब प्लस होगा, इसमें सब के सब प्लस होगा। यानी कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, धनात्मक होती है। वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या होता है, यू से करते हैं वस्तु दूरी को सूचित, अब भी से सूचित करते हैं प्रतिबिंब दूरी को। इसमें अवतल दर्पण में जो है सब के सब अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, माइनस होती है। तो अगर किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह के प्रॉपर्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है तो किसमें हो जाएगा, अवतल दर्पण में हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही है, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू। चलिए आगे कर रहा है 23 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए, अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब को बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, बताओ। ये इससे पहले वाला भी क्वेश्चन हम लोग जगह लगता है कि 4 या 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। कह रहा है कि अवतल दर्पण में, तो एक अवतल दर्पण का फिगर पढ़ लो तुम, और कह रहा है कि इसमें जो है बाबू कहाँ पे किसी वस्तु को रखेंगे, यही है ना क्वेश्चन, किधर गया 10 नंबर, किसी वस्तु को कहाँ रखेंगे कि किस कैसा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। तो बताओ हम एक ही कंडीशन बताएं कि अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन है, जब फोकस और ध्रुव के बीच, जब फोकस और ध्रुव के बीच किसी वस्तु को रखते हैं तो काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो इसमें करा 10 नंबर क्वेश्चन में कि बताओ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, तो फोकस और ध्रुव के बीच, ले यही बिल्कुल ऑप्शन, ले हटाओ आगे कुछ बढ़ जाइए। वक्रता केंद्र पर नहीं, इसमें तो बराबर बनेगा, फोकस पर तो अनंत पर बनेगा। करा कि वक्रता केंद्र और फोकस पर बनेगा, जी नहीं, तब बन जाएगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन जाएगा वो, है ना। तो वो कंडीशन ये सब नहीं होगा, इसमें हो जाएगा जी फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो किसी वस्तु का जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ले फिर से एक और क्वेश्चन आ, चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार जो है धनात्मक फोकस किसकी होती है, धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है, एफ किसका होता है प्लस, एफ किसका प्लस होता है आपको बताया ना, उत्तल दर्पण का। कहाँ हो गया, उत्तल दर्पण का। और एक सेकंड ध्यान देना, कह रहा उत्तल दर्पण और ए और बी दोनों, यानी उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण, ले ये सही है भाई सब, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस बताना है। उत्तल दर्पण तो होबे नहीं करेगा, ये तो कट गया ऐसे ही, तो बताना है उत्तल लेंस की होती है या उत्तल दर्पण की होती है। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। कौन सा हो जाएगा वो, ए और बी दोनों, यानी कि उत्तल लेंस में भी होता है फोकस दूरी धनात्मक और उत्तल दर्पण में भी फोकस दूरी होती है धनात्मक। चलिए आशा करते हैं इतना 11 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग 12 नंबर से देखते हैं, हम लोग 12 नंबर से देखते हैं। चलिए 11 नंबर तक ला हम लोग कर लिए हैं, अब 12 नंबर से देखते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं छोड़ना है, अब दूसरे को शेयर भी करना है जो नहीं पढ़ पा रहे हैं आकर, या फिर किसी तरह से मतलब किसी के पास आप शेयर कर दीजिए, बस इतना। यदि आप एक शेयर करते हैं तो समझिए कि ये वीडियो 5 लोगों के पास जाएगा, है ना, किसी का हेल्प करना चाहिए। चलिए आगे कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन जो है 2023, अभी जितना हम लोग कर रहे हैं 2024 कर लिए हैं, ये 2023 का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। कह रहा किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर, क्या चीज में है, तो प्लस में है, फोकस दूरी क्या है, प्लस में, फोकस दूरी प्लस में दिया है 20 सेंटीमीटर है, तो ये गोलीय दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, यानी दर्पण का नाम बताना है। ये नहीं कह रहा है कि आपको वक्रता त्रिज्या निकालना या फिर फलना ठेकना कुछ भी, आपको बस बताना है कि कौन सा दर्पण होगा। बताओ फोकस दूरी प्लस, यानी धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है, अभी कुछ देर पहले बताए थे, यानी कि धनात्मक फोकस दूरी जितना भी है वो सब किसका होता है, तो उत्तल दर्पण का होता है। कैसा होता है बाबू, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। आपको बस यह याद रखिए कि उत्तल दर्पण में जितना है सब प्लस होता है, यानी कि उसमें अगर आप हमको से फोकस दूरी पूछ दे, वस्तु दूरी पूछ दे, है ना, प्रतिबिंब दूरी पूछ दे, वक्रता त्रिज्या पूछ दे, सब के सब प्लस होता है। और अवतल दर्पण की बात किया जाए तो इसमें सारा का सारा नेगेटिव हो जाएगा, ओके, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। कहा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है यानी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें देख लीजिएगा वास्तविक काल्पनिक ए और बी दोनों, इसमें हो जाएगा काल्पनिक बाबू, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, ये सारा का सारा आपको जो है 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बताओ, ये पूछने वाला क्वेश्चन बताओ दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र का एक ही को फॉर्मूला याद करने का, बस क्या है उसमें प्लस, और लेंस वाला में लेंस सूत्र पूछ देगा तो उसमें हो जाएगा माइनस। बताना है क्या हो जाएगा, यूवीएफ पीछे से, आपको बताया था यूवीएफ पीछे से, यूवीएफ पीछे से सही है, लेकिन इसमें हो गया माइनस, ये नहीं होगा, यूवीएफ इसमें प्लस, ये हो सकता है,
UVF नहीं, इसका सीक्वेंस गड़बड़ है, ये हो जाएगा बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाबू। चलिए ये सब भुलाए वाला नहीं है, इसमें दर्पण सूत्र में प्लस हो जाएगा बाबू और लेंस सूत्र में माइनस हो जाएगा। चलिए याद रखना है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, किसी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। ये बाबू याद कर लो, ये 2026 के लिए बेस्ट है, ये 2026 के लिए बेस्ट है, एकदम बेस्ट। क्या TTI ले 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 TTI ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट, ये 2026 के लिए बेस्ट है। कारण किसी समतल दर्पण बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा याद रखना +1 +1 +1 +1 +1, कान खोल के सुन लो क्या होता है, +1 होता है, एकदम याद है, लिख लेगा हाथ पे। 2026 में पूछता हूँ, +1 होता है, +1 होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो +1 होता है, याद रखना, ठीक है। आगे कह रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का जो है आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। यानी कौन सा ऐसा दर्पण है जिसको से हमको प्रतिबिंब कैसा मिल सकता है, काल्पनिक, आभासी का मतलब काल्पनिक मिल सकता है। तो बताना कि समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो बिल्कुल बनता है, अभी जस्ट बताए हैं कि समतल दर्पण में जो है कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता हो सकता है सर। उत्तल दर्पण में बनता है, तो बिल्कुल हाँ, उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में तो हाँ, इहो में। अच्छा बताओ तो डी इनमें से सभी होगा का, बता दो तो कमेंट में, इसमें सही होगा सभी। चलिए सही हो जाएगा सभी। आज चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन हमने नहीं लिखा, ये क्वेश्चन आपको बताना है। आपको बताना ये है कि किसी भी अवतल दर्पण को जो है, अवतल दर्पण नीचे वाला हिस्सा मान के चलो हाई दर्पण हाई दर्पण, कौन सा दर्पण है बबुआ, तो हाई अवतल दर्पण। इसका नीचे वाला भाग को हम ऐसे काट दिए। क्वेश्चन फिर से सुनो, किसी अवतल दर्पण को नीचे से तोड़ दिया जाता है तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगी ये कैसा बनेगा, सीधा बनेगा या छोटा बनेगा या आधा बनेगा, इनमें से कोई नहीं। या एक और ऑप्शन ले, DE ले लो, कम तीव्र बनेगा, कम तीव्र वाला, कम तीव्र, यानी इसका जो क्षमता होगा कम तीव्र बनेगा, कम तीव्र बनेगा, ले कम तीव्र बनेगा। 5 गो ऑप्शन में सेलेक्ट करना है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा है ना, तो छाटना है ना बाबू, नन ऑफ दीज होगा कि नहीं, इसमें सस्पेंस में रखना है, नहीं कि जो चीज मन करेगा वैसे मार देना है। चलिए अब जो है मियाज एकदम थक गया है, लिख के क्वेश्चन पढ़ाने में बहुत ज्यादा मियाज एकदम थक जाता है। पहले लिखना है आराम से, उसको इधर उधर टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम हराने परेशानी हो जाता है। हम यही चाहते हैं बहुत जल्द जो है वाईफाई लगवाएंगे, बिल्कुल लाइव आएंगे, प्रेम से 5-10 क्वेश्चन ही लाइव का हम लोग डिस्कस करेंगे, बिल्कुल प्रेम से एकदम जाएंगे। यही क्वेश्चन लिखना है, ये कॉल में बनाओ, डिस्कस करो, सीधे आपसे जवाब मांगेंगे, जवाब सवाब करना है एकदम बिल्कुल हमारे सामने, है ना। तो बहुत जल्द बस आपको क्या करना, आपको जोड़ लो, तुम बस शेयर कर लो ना यार, जितना पब्लिक हमारे पास आएगी उतना ज़्यादा, उतना जोश और जुनून के साथ हम आपके साथ रहेंगे, जितना उतना हमारे अंदर एनर्जी रहेगा उतना जोश के साथ एकदम मरवा जाते हैं क्वेश्चन लिखते लिखते, एकदम भूख लग जाता है फिर से, है ना। पानी भी पीना सोचते हैं कि नहीं, जो पानी पी जाएंगे 5 मिनट में 2 क्वेश्चन लिख लेंगे, है ना, तो ये हो जाता है थोड़ा सा। चलिए आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते रहेंगे इसी तरह से नए अंदाज में, इसका एक और पार्ट आएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन सारा खत्म नहीं हुआ है, अभी तो 23 तक हो भी क्या, 24 23 हो गया, 25 अभी बड्डी वाले क्वेश्चन बाकी, एक वीडियो और लेके आएंगे। अभी कोशिश करेंगे थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाए चलेगा, बट अभी समाप्त कर देंगे, ज़्यादा नहीं लदर बदर करना है ना। चलिए आशा करते हैं समझ में आया होगा, बिल्कुल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बिल्कुल लाइक करना है दबा के, कमेंट तो जरूर करना है बाबू, कमेंट करना नहीं भूलना, ठीक है। कमेंट हम देखते हैं आप लोगों का, बिल्कुल कौन कैसा कर रहा है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।